नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों हम यहाँ लेकर आए हैं 5th यूनिट आधुनिक काल के द्विवेदी युग की प्रश्नोत्तरी। दोस्तों इससे पहले हमने भारतेंदु युग पढ़ा था और उससे पहले हमने कुछ अपने ऑनलाइन जो क्लासेस थी, लाइव क्लासेस चलती है, उस पर हमने एपिसोड देखे थे। अगर दोस्तों आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, पुराने मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। इसके बाद चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चैनल की प्लेलिस्ट का नाम है टीजीटी पीजीडी 2021, उस पर जाकर आप पुरानी वीडियोस, पुराने एपिसोड, पुराने क्लासेस, पुराने एपिसोड, सारी चीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा चैनल के प्लेलिस्ट में 800 समथिंग वीडियोस हैं जो कि हिंदी साहित्य पर आधारित हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं अपने। पहला प्रश्न है आज का, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताएं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दोस्तों आप जवाब देते जाइए ताकि मुझे ये भी लगे कि आप वीडियोस देख रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे भी मेहनत करने में थोड़ा सा अच्छा फील होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? मतलब द्विवेदी युग को दूसरे और नाम से किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल या फिर गद्य काल। किस नाम से पुकारा जाता है ये पूछ रहा है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जागरण सुधार काल। ठीक है, जागरण सुधार काल। और अगर यही बात करें संधि काल की, तो संधि काल आदि काल को कहा गया था और जो गद्य काल है वो हमारे किसको कहा गया था? आधुनिक काल को। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था गद्य काल और राम कुमार वर्मा ने कहा था संधि काल आदि काल को। चलिए फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा साहित्यकार है जिसे कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधारक उपाधियों से विभूषित किया गया है? तो ऑप्शंस देखते हैं। नाथूराम शर्मा शंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जवाब दीजिए, इनमें से कौन होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाथूराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शंस हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न पूछ रहा है ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। ऑप्शन सी हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, भारतीय अर्थनीति, संपत्ति शास्त्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी का अर्थशास्त्र विषय पर ग्रंथ कौन सा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, संपत्ति शास्त्र। यह सन 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसमें भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? इस रचना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर स्वामी सत्यानंद। सही उत्तर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी।
और इसी में उन्होंने क्या माना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। ये उन्होंने कहा है, क्या कहा है, रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। अगला प्रश्न है, निराला की कविता है जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? ऑप्शंस है गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस कर दिया था। फिर है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह किसने कहा है? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक है। फिर है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? पूछ रहा है। नहीं है हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोहनलाल द्विवेदी। ये क्या है? द्विवेदी युग के कवि नहीं है, ये हैं राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत कहे जाते हैं और ये प्रमुख गांधीवादी कवि हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रश्न और एक दो पूछे वाले हैं द्विवेदी युग के कि कवि नहीं है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कवि है। तो ध्यान से सुनिएगा। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, लोचन प्रसाद पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, नाथुराम शर्मा शंकर, गोपाल शरण सिंह, जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि ये लोग क्या हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। तो चलिए अगला प्रश्न लेकर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? हरिऔध, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे या फिर रांगे राघव। ऑप्शन डी, रांगे राघव, ये क्या है? ये द्विवेदी युग के कवि नहीं है। फिर इसी प्रकार अगला प्रश्न भी है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुकुटधर पांडे को द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार के रूप में जाना जाता है और माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? ऑप्शंस देखते हैं, मुकुटधर पांडे, रूप नारायण पांडे, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों, जैसा कि मुकुटधर पांडे प्रगीतकार माने जाते हैं और वो इसलिए क्योंकि वो अंतिम मतलब जो अंतिम पड़ाव था द्विवेदी युग का उसके कवि हैं, तो इसलिए उनकी रचनाओं में क्या होता था? छायावाद की झलक देखने को मिलती थी। तो ऑप्शन ए यहां पे सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, मुकुटधर पांडे। फिर अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कविता कौमुदी, उद्धव चरित, प्रिय प्रवास या फिर लोकायतन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास। अब प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? हरिऔध, मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? सन पूछ रहा है, प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है। 1865, 1914, 1920 या फिर 1922। सही उत्तर है ऑप्शन
बी 1914, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1914 में प्रथम प्रकाशन इसका हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है। इससे पहले हमने देखा कि प्रथम महाकाव्य कौन सा है, खड़ी बोली हिंदी का। अब पूछ रहा है खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शंस देखते हैं, साकेत, प्रिय प्रवास, भारत भारती या फिर कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वही खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है, मतलब प्रिय प्रवास, ऑप्शन बी यहां पे सही है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है। कामायनी, प्रिय प्रवास, कुरुक्षेत्र या फिर साकेत। तो दोस्तों जैसा कि अभी तक हम पढ़ रहे हैं प्रिय प्रवास, ऑप्शन बी यहां पे सही है। फिर अगला प्रश्न है, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, 17, 19, 21 या फिर 24। सही उत्तर है ऑप्शन ए 17। कितनी है, 17। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन है पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौपदे या फिर इनमें से कोई नहीं। है पूछ रहा है, ठीक है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, चोखे चौपदे। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है। ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल सनेही या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित नहीं है। नहीं है वाला प्रश्न है, विचित्र विवाह, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे या फिर चुभते चौपदे। इनमें से कौन सी रचना है जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है। बताएं बताएं बताएं, जल्दी बताएं कौन सी है जो नहीं है। तो भैया अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि चोखे चौपदे भी थी और वैदेही वनवास भी थी। तो ये हो गई विचित्र विवाह, ये उनकी नहीं है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है, ठीक है। ये रामचरित उपाध्याय की है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की कविता निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, नव जागरण परक या फिर नारी चेतनात्मक। सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है। कौन सी विशेषता यहां पे नहीं है। गद्यात्मकता, काव्यात्मकता, वैचारिकता या फिर इतिवृत्तात्मकता। तो यहां पे इतिवृत्तात्मकता तो अपन ने देख लिया कि है। अब इन तीनों में बताएं कि कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है। तो एक है जो नहीं है, वो है ऑप्शन बी, काव्यात्मकता। अगला प्रश्न है, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है। मधुप उपनाम से ऑप्शंस देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। मधुप उपनाम से ये काव्यानुवाद करते थे। अगला प्रश्न है, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था। 1912, 1914, 1916 या फिर 1918। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1912 ईस्वी।
अगला प्रश्न है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? ऑप्शन है दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना या फिर भक्ति भावना। तो दोस्तों ये क्या था? राष्ट्रीय भावना का से ओतप्रोत रचना थी, जिसकी वजह से गांधी जी ने भारत भारती के जो लेखक हैं, क्या नाम है, मैथिली शरण गुप्त, उनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों चिरगांव जो है ना वो उत्तर प्रदेश में है और झांसी जिले में है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हुआ, अगर आपने जीवनी या जीवन परिचय पढ़ा होगा कवि का, तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसान के रचनाकार कौन है? किसान रचना है और उस रचना के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिऔध, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन ए यहां पे सही है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है, रंग में भंग ये रचना किसकी है? रंग में भंग काव्य कृति के रचयिता या रचनाकार कौन है? ऑप्शन है भिखारी दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या फिर प्रताप नारायण मिश्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? ऑप्शन है सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा, कृषक क्रंदन। तो इनमें से यही है कृषक क्रंदन, ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। तो आइए एक बार देख लेते हैं मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। ध्यान से सुनिएगा। जयद्रथवध, विकट भट्ट, गुरुकुल, किसान, सिद्धराज, जय भारत, द्वापर, वैतालिक, कुणाल, यशोधरा, पंचवटी, हिडिंबा, अर्जन विसर्जन, काबा एवं करबला। और इनका अनुदित काव्य है प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, व्रत संहार। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? फिर से नहीं वाला प्रश्न आया है। पंचवटी, रेणुका, यशोधरा, साकेत। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेणुका। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? भारत भारती, जयद्रथ वध, प्रेम पथिक या फिर यशोधरा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेम पथिक, जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित जयद्रथ वध क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये एक खंड काव्य है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? ऑप्शंस देख लेते हैं, छठवां, सातवां, आठवां या फिर नौवां। बताएं कौन सा है सबसे मार्मिक। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आठवां सर्ग। ठीक है, आठवां सर्ग। अगला प्रश्न है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है राम और सीता के, लक्ष्मण और उर्मिला के, भरत और मांडवी के या फिर लक्ष्मण और सीता के। तो अगर डिटेल वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लक्ष्मण और उर्मिला के। अगला प्रश्न, अरे सॉरी खत्म हो गए प्रश्न तो, वाह। चलिए दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के जो द्विवेदी युग का टॉपिक था, प्रश्नोत्तरी हमने देखी। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे छायावाद के ऊपर प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों इसी तरह आप नोट्स बनाते रहें, वीडियो को देखते रहें। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करते रहें, लोगों को बताते रहें। जो लोगों को भी तैयारी करने में प्रॉब्लम हो रही है उनको सजेशन दें कि आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं।
और आपके पास कोई पर्सनल या फिर एजुकेशनल अगर समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7999022618 पे शेयर कर सकते हैं। आपको सजेशन और सॉल्यूशन दोनों में से एक चीज़ ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।